गाजा वॉर में आखिर ये हो क्या रहा है? हमने तो सुना था कि जब दो फौजें आपस में लड़ती हैं, जैसे इस मामले में इजराइल और फिलिस्तीन का रेजिस्टेंस लड़ रहा है, इजराइल और हमास लड़ रहा है, तो वो एक दूसरे को मारती है। लेकिन हमने ये नहीं सुना था कि एक फौज अपने ही सिविलियंस को मारे, अपने ही नागरिकों को जान के कि उसके नागरिक हैं, वो मारते। अब आप देखिए हुआ क्या। 15 दिसंबर की तारीख को इजराइल की फौजें जो गाजा के अंदर हैं, लड़ाई भीषण जारी है। और जो होस्टेजेस हमास ने बंधक बनाए हुए हैं, कुछ को रिलीज कर दिया है, लेकिन अब अभी कम से कम 130 होस्टेजेस ऐसे हैं जो हमास के पास हैं। उन होस्टेजेस में, और इजराइल जो इजरायली सेना है उसको ऑफिशियल ब्रीफ है उसका कि वो जाके होस्टेजेस को छुड़ाए। लेकिन वहां पर क्या हुआ 15 दिसंबर को कि जो 3 होस्टेजेस इजरायली थे और उनके नाम भी हैं, योतम हाइम, समर तलालका और लुलू शमरीज, ये 3 लोग थे इजराइल ने बंधक बनाए थे, तीनों नौजवान। और उन्होंने जब जब इजरायली फौज उनके पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि हम इजरायली हैं, फिर भी उनको इजरायली फौज ने गोली मार दी। उसमें से एक तो सफेद झंडा लेके आया था और हिब्रू में बोल रहा था, जो इजराइल की भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है हिब्रू, उसमें बोल रहा था, और फिर भी उसे गोली मार दी। उसके आप थोड़ा पहले जाइए 12 दिसंबर। तो 12 दिसंबर को एक खबर आती है जिसमें आईडीएफ यानी इजराइल की जो सेना है वो इस बात को मानती है कि कम से कम 20%, 1/5 सोल्जर्स जो अभी तक गाजा में मारे गए हैं, स्पेशली गाजा ग्राउंड ऑफेंसिव के शुरू होते ही, जो करीब 27-28 अक्टूबर को शुरू हुआ, उसके बाद से इजराइल कह रहा है कि करीब उसके 125 लोग मारे गए। असली फिगर हमास जो है वो कुछ और, उसका वो तो कह रहा है कि करीब 700 से 800 इजरायली मारे गए और हजारों घायल हैं। तो ये सब अभी ये चल रहा है। लेकिन अगर हम इजराइल ने जो फिगर दी है 125 वो भी मान ले, तो कम से कम 1/5 उसके फ्रेंडली फायर में मारे गए। मतलब फ्रेंडली फायर क्या होता है? फ्रेंडली फायर ये होता है कि जब जो एक सेना है वो अपने ही सैनिकों को दुश्मन समझ के गोली मार दे। ये चीज 12 दिसंबर को सामने आती। और पीछे चलते हैं, 8 दिसंबर को क्या हुआ? 8 दिसंबर को एक और होस्टेज, सार बारूख जिसका नाम है, जिसको हमास ने बंधक बनाया था गाजा के अंदर, उसकी भी इजराइल ने हत्या कर दी। हमास, इस बात को हमास ने अपने पोस्ट में, जो उनका एक टेलीग्राम में चैनल है, उसमें उन्होंने कहा कि हम ये कह रहे थे कि ये होस्टेज है, ये इस पे गोली मत चलाओ, लेकिन इजरायली फौज ने उसको भी मार दिया, सार बारूख को। उसके पहले क्या हुआ? अब 3 दिसंबर को आते। 3 दिसंबर को वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक में, गाजा नहीं, वेस्ट बैंक, जो कि दो जगह, क्योंकि देखिए फिलिस्तीनियों की 2 जगह हैं, गाजा और वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक में 3 दिसंबर को एक हमास ने हमला किया, और उस हमले में एक युवेल कासलमैन नाम का इजरायली नागरिक, उसके पास भी हथियार थे, उसने हमास के लोगों पे गोली चलाई। फिर जब वहां पर आईडीएफ की, मतलब एक इजरायली पुलिस और कुछ आईडीएफ के लोग पहुंचे, तो उन्होंने उस आदमी को जिसने हमास पे गोली चलाई इजरायलीज को बचाने के लिए, उसको गोली मार दी। वो गिड़गिड़ाता रहा, चीखता रहा। ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत गलती में मार दी या वही मिस्टेकिन आइडेंटिटी, नहीं, पूरा वो गिड़गिड़ाता रहा, उनके सामने रोता रहा। लेकिन इजरायली जो पुलिस थी या इजरायली के जो आईडीएफ के सोल्जर्स थे, उन्होंने उसको सरेआम गोली मारी। उसके पिता का कहना है, युवल कासलमैन के, जो 3 दिसंबर को वेस्ट बैंक में घटना घटी, कि ये हत्या है और इसके लिए वो कोर्ट जाएंगे। तो अब आप बताइए, ये तीन घटनाएं हो गई। हम और थोड़ा पीछे चलते हैं, हम 7 अक्टूबर को चलते हैं। 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पे हमला किया, इजराइल का पूरा जो एक इनविंसिबिलिटी थी, इजराइल इतना ज्यादा शॉक्ड है उस इंसिडेंट से कि अभी तक वो उससे उबर नहीं पाया। लेकिन हम इस चीज की पड़ताल कर रहे हैं, ये सूचना आपको दे रहे हैं और एनालिसिस भी कर रहे हैं कि जब एक सुपर पावर के अहंकार पे चोट लगती है, जब एक एक तरह से जो बिल्कुल हमास, जो लोकल अपने हथियार बना के लोकल फोर्स है, वो उसको नीचा दिखा देती है, तो वो कैसे रिएक्ट करता है? जैसे कोई हाथी हो, वो पागल हो जाए। और हाथी जब पागल हो जाता है तो वो ये नहीं देखता कि उसके लोग हैं या उसकी ब्रीड है या कोई कोई, वो सबको कुचल देता है।
उसी तरीके से तो, लेकिन इजराइल तो एक देश है, एक देश तो इंसान चलाते हैं, प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू। इजराइल अपने को एक लिबरल देश कहता है, तमाम तरह के कन्वेंशंस को उसने साइन किया हुआ है। वो कोई ऐसा आइसोलेटेड सा कोई जिसको हम लोग कहते हैं बनाना रिपब्लिक नहीं है। वो अपने यहाँ चुनाव भी उसके होते हैं, लेकिन इसराइल के अंदर जो एक एक्सट्रीमिज्म है, जो अतिवाद है, वो देखिए उसको कहाँ ले जाता है। कि जब 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पे हमला किया, गाजा बॉर्डर पे जो इजरायली किबूट्स थे, शिबा फार्म्स और किबूट्स बेरी और कई इस तरह के जो जहां पर इजरायली रहते थे वहां पर हमला किया, और पूरी गाजा ब्रिगेड जो प्रोटेक्ट कर रही थी इजरायलीज को, वो उसको मार गिराया। मतलब सोचिए आप कि 3-4 घंटों में 321 इजरायली सोल्जर्स अपने, जो कि उन्होंने खुद एडमिट किया है, वो उस दिन 7 अक्टूबर को ही मार दी गई। लेकिन उस दिन एक और बात सामने आई। इजरायली मीडिया ने यह कहना शुरू कर दिया कि हमास ने 40 बच्चों का सर कलम कर दिया है। उसके बाद ये खबरें आई कि हमास ने, जो वहाँ एक म्यूजिक फेस्टिवल, सुपरनोवा म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था, उसमें आम सिविलियंस पे उसने गोली चलाई। ये बात कुछ दिन चली। उसके बाद ये 40 बच्चों वाली बात तो खुद आईडीएफ ने, इजराइल ने नकार दी। सुपरनोवा जो फेस्टिवल है, उसमें जो हमास ने कि उसमें उसके लोगों को हमास ने मारा, ये बात भी अब साबित हो गई है कि हमास के लोगों ने नहीं मारा। तो अगर हमास के लोगों ने नहीं मारा, तो फिर जो औरतें और बच्चे मारे गए हैं, जो करीब 1200 सिविलियंस 7 अक्टूबर को 321 सैनिकों के अलावा जो 1200 सिविलियंस मारे गए, वो कैसे मरे? अब एक चौंकाने वाली बात आ रही है कि वो उसमें से ज्यादातर इजराइल ने खुद ही, इजराइल की सेना ने अपने ही लोगों को, जानते हुए कि हमारे लोग हैं, उनको मारा। 7 अक्टूबर को ये हालत थी कि पागल हो गया था पूरा जो इजरायली सैनिक एस्टेब्लिशमेंट है। अंधाधुन वो गोली चला रहा था, वो ये नहीं देख रहा था कि उसके लोग हैं या हमास के लोग हैं। और इस तरह की एक घटना अभी सामने आई है, जब एक हदास डैगन, जो एक महिला है और जो एक घर की मालिक है, जो 7 अक्टूबर को उस दिन हमास ने जिस पे हमला किया था, और एक 12 साल की बच्ची लीला हेचरोनी, वो मारी गई थी। और ये जो 12 साल की बच्ची है, इसका एक कजन यानाई, इसके ग्रैंडफादर आवी और इसकी आंट आयला, जब ये मारी गई उसके बाद ये दूसरे लोकेशन पे ले जाए गए। और दूसरी लोकेशन पे जब ये गए तो वो वहां पर जो महिला है हदास डैगन, ये उसका घर था, और उसमें और भी करीब 14 लोग छुपे हुए थे इजरायली। और तब तक में क्या हुआ, हदास डैगन खुद बताती हैं कि एकदम से इजरायली फौज सामने आ गई, और जैसे इजरायली फौज की टुकड़ी आई, उनके वो लोग थे इजरायली सिविलियंस, इजराइल की टुकड़ी आई और उसके पीछे हमास के लोग थे। हमास के लोग वहां से हट रहे थे। इन लोगों ने क्या किया, जो इजरायली सोल्जर्स आए, जानते हुए कि हमारे लोग हैं, वो तो साफ दिख रहा था ना, उन्होंने वहीं पर गोली चलानी शुरू कर। और जो लीला हेजरोनी, जो 12 साल की लड़की, उसका जो ट्विन ब्रदर यानाई, उसके ग्रैंडफादर आवी, उसकी आंट आयला, सब मारे गए उसमें। और डैगन ये भी बताती हैं कि उनके पति भी उसमें मारे गए। अब वो पूरा किस्सा बताती हैं कि किस तरह से एकदम से उनको, जब इजरायली आए तो वो लोग एकदम चुप हो गए, गोली चलने लगी। तब तक उन्होंने देखा कि ये तो इजरायली ही मर रहे हैं। और फिर एक बम्प, एक एक्सप्लोजन हुआ, और उसने देखा कि उसका पति, वो पूरी तरह से ही इज लाइंग इन अ पूल ऑफ ब्लड एंड ही इज डेड। एक और बात, यास्मीन पोरात, एक और उस समय जो तो जब ये पूरा स्टैंड ऑफ चल रहा था, तो यास्मीन पोरात भी वहीं थी, वो भी इजरायली सिटीजन थे। उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा कि जब मेरे सामने इजरायली सोल्जर्स आए, तो एक हमास के मिलिटेंट ने कहा कि चलिए मैं सरेंडर करता हूं। और हमास का सरेंडर करने का मतलब है कि वो अपनी जान दे रहा है, क्योंकि इजरायली उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इसको, यास्मीन पोरात को बचाने के लिए हमास के सोल्जर ने कहा कि मैं सरेंडर कर रहा हूं। तो हमास का सोल्जर सरेंडर कर दिया गया, सरेंडर हुआ, उसको इजरायली ले गए। यास्मीन पोरात से करीब 3 घंटा उसका इंटरोगेशन वहीं चला, बगल में लड़ाई चल रही है 7 अक्टूबर को ही, और वहीं यास्मीन पोरात का इंटरोगेशन चला। और उस इंटीग्रेशन के दौरान यास्मीन पोरात ने बताया कि लगातार मेरे पीछे सिविलियंस थे, इजरायली सोल्जर्स लगातार गोली चला रहे थे और अपने ही लोगों को मार रहे थे।
अब आप देखिए ये क्या है, लोग सोचेंगे ये इस तरीके, देखिए अब इसके पीछे की सच्चाई। एक इजरायली ऑफिसर नॉफ एरिस, उसने हेरेट्स अखबार, जो एरेस है वो इजरायली एयरफोर्स का सोल्जर है, उसने हैरेट्स अखबार, जो हैरेट्स अखबार इसराइल का सबसे मशहूर अखबार है, उसको बताया कि ये हैनिबल डॉक्ट्रिन उस दिन अप्लाई हुई थी 7 अक्टूबर को। हैनिबल डॉक्ट्रिन क्या है? एक फिल्म आई थी साइलेंस ऑफ द लैम्स अर्ली 90s, जिसमें जूडी फॉस्टर और एंथनी हॉपकिंस थे। और एंथनी हॉपकिंस उसमें एक आदमखोर बने थे जिसका नाम हैनिबल था। और हैनिबल एक हिस्टोरिक कैरेक्टर भी है, लेकिन उसका एक अलग एक इतिहास है, वो हूण था। लेकिन जो अभी जो फिल्म आई थी साइलेंस ऑफ द लैम्ब, उसमें एंथनी हॉपकिंस एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, मतलब आप देख नहीं सकते कि वो इंसान खाता है, लेकिन वो मतलब उसकी बात करने का तरीका, ही इज अ स्वाव मैन, मतलब बिल्कुल जिससे बिल्कुल इजराइल जैसे, जब आप बात करिए इसराइलियों से आप लोग अरे बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े स्वाव हैं, बड़े स्मार्ट हैं, लेकिन अंदर से वो आदमखोर था। पूरी फिल्म इसी के बारे में है, साइलेंस ऑफ द लैम्ब। उसके बाद एक उसका सीक्वल भी बना जिसका नाम हैनिबल था, और इजराइल ने ये हैनिबल डॉक्ट्रिन अपनी आर्मी में इंट्रोड्यूस की, सीक्रेट डॉक्ट्रिन, जो करीब 20 साल से ऑपरेशनल है। उस डॉक्ट्रिन में क्या है? उस डॉक्ट्रिन में यह है कि अगर हमारे भी सिविलियंस बीच में आ जाएं, कोई इस तरह की व्हीकल या कोई ऐसे घर में, कोई ऐसा घर है जहां हमास के लोग हैं या फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के लोग हैं और उसके भी सिविलियंस हैं या उसके भी सैनिक हैं, अपने सैनिकों को भी, तो वो मार दो उनको। मतलब अपने ही बच्चों को खा जाओ, अपने इंसान को खा जाओ। ये देखिए, ये दिमाग देखिए आप, हॉलीवुड फिल्म से उन्होंने नाम लेके, आई मीन सी द ब्रूटैलिटी, द स्वाव ब्रूटैलिटी ऑफ दिस होल कॉन्सेप्ट। और इस हानिबाल डॉक्ट्रिन के चलते इसराइल ने अपने सैकड़ों लोग खुद ही मार दिए। उसके बाद सुपर नोवा फेस्टिवल के बारे में भी ये बात आती है, जो 7 अक्टूबर को था, कि हमास को उसकी जानकारी तक नहीं थी, ये इजरायली इंटेलिजेंस की खुद की रिपोर्ट थी। तो फिर कैसे वहां पर लोग मारे गए? तो वो भी एक बात आती है कि जो इजराइल की जो फौज आई वहां पर, उसने देखा कि जो सुपरनोवा फेस्टिवल में आए थे लोग, वो भाग रहे थे, उधर हमास के लोग थे, उन्होंने कहा मार दो, सबको मार दो। यहां तक कि जो इजराइल की जो मिलिट्री बेसिस थे, वहां पर भी, जो गाजा के पास थे जहां पर हमास के लोग घुसे हुए थे, उसको भी इजराइल ने अपने लोगों को मारते हुए उसने ये पूरा काम कर दिया, उसने सब कुछ साफ कर दिया। तो ऐसी जो ताकत है जो अपने ही लोगों को मारती है, देखिए इजराइल, इसीलिए मैं कह रहा हूं, लोग इजराइल को एक नॉर्मल फोर्स समझते हैं, जैसे भारत एक देश है, चीन एक देश है, कोई भी और, अमेरिका एक देश है, इंग्लैंड एक देश है। इजराइल उस तरह का देश नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल देश है, जो देश बना ही इस आधार पे कि हम दूसरों की जमीन पे कब्जा करें। और इसके साथ साथ वो एक फैसिस्ट मेंटालिटी है उसकी, हम सुपीरियर हैं, हमारे नीचे जो लोग हैं उनको हम दबा के रखें। एक रेसिस्ट मेंटालिटी, इसको जायनिज्म कहते हैं, जायनिज्म जो इजराइल की मेंटालिटी। तो उस मेंटालिटी में जब उसको आप, जैसे आप समझ लीजिए कि कोई, से मैंने हाथी का एग्जाम्पल दिया, वैसे ही एक ड्रैगन, अभी ड्रैगन एक पूरा, वो तो नहीं देखता है ना कि कौन सिविलियन है कौन ये है, वो तो बस मारता चलता है, आपने फिल्मों में देखा होगा। और एक ड्रैगन, एक उसको अगर कुछ लगती है गोली, तो वो और ज्यादा क्रूरता के साथ, बल्कि औरतों और बच्चों, सिविलियन, सबको मारता है। इस तरह की बहुत सारी फिल्में, गॉडजिला आपने देखी है, ऐसी बहुत सारी चीजें हो चुकी है। तो इसराइल, आप किसी को विश्वास नहीं था कि जो चीज हम एक मॉन्स्टर्स में देखते हैं कि मॉन्स्टर्स हैं और मतलब राक्षस इस तरह से बिहेव करते हैं, वो एक्चुअली आज की दुनिया में 21वीं सदी में 2023 में इजराइल उस तरह से बिहेव कर रहा है। और दुख की बात है कि हमारे देश में, जबकि भारत फिलिस्तीन के साथ है, भारत शुरू से 1947 से फिलिस्तीन के साथ है, जब से भारत को आज़ादी मिली, और अभी भी सरकार बदल गई, बीजेपी की आ गई, और बीजेपी का जो एजेंडा आप जानते हैं मुस्लिम विरोधी रहता है, लेकिन फिर भी जो फॉरेन पॉलिसी है वो यही मानती है कि फिलिस्तीन, जो फिलिस्तीन के हम समर्थन में हैं, इसराइल के साथ हम नहीं हैं। हालांकि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू से बात की और शुरू में आतंकवाद को कंडेम किया, लेकिन अभी भी हमास को आतंकवादी अभी तक जो इजरायली भारत सरकार है वो नहीं कह पाई। तो सवाल यहाँ पर यह है कि ये सब नॉर्मल देश है, इजराइल जो है एक आर्टिफिशियल देश है और वहाँ पर एक अजीब तरह की, मतलब एक जैसे होता है ना कि जो स्पीशीज खत्म हो गई है अब वो खत्म हो रही है और वो बिल्कुल एक मतलब ज्यादा खूंखार हो जाती है, तो उस तरह से एक जानवर की तरह इजराइल बिहेव कर रहा है। अभी देखिए उनके नेताओं के बयान आए, अभी एक नेता का बयान आया कि गाजा को ऑस्टविट्स बना दो। अब ऑस्टविट्स क्या है? ऑस्टविट्स वो हिटलर द्वारा स्थापित वो कंसंट्रेशन कैंप है जिसमें यहूदियों को, जो कि यहूदी हैं मैक्सिमम इजराइल में, सारे यहूदी लेकिन ज़ायनिस्ट नहीं है, वो एक अलग विषय है, लेकिन उसमें ऑस्टविट्स में यहूदियों को मतलब ऐसे लाखों यहूदियों को गैस चेम्बर्स में हिटलर ने मार दिया था। जूस उनको क्योंकि वो जूस से नफरत करता था, जिस तरह से बहुत लोग आज मुस्लिम्स के खिलाफ है, उस तरह से वो जूस को नफरत करता था। उसने इस तरह से कत्लेआम मचाया और विश्व युद्ध हुआ, हिटलर को सबने मिलकर हराया। तो एक इजराइल का मिनिस्टर जो खुद यहूदी है, जो खुद उसके कहीं ना कोई रिश्तेदार इस दर्द से गुजर चुके हैं, वो कह रहा है कि गाजा को ऑस्टविट्स बना दो। मतलब हम भी वही करेंगे जो हिटलर ने किया, जो हिटलर ने हमारे साथ किया, हम गाजा के लोगों के साथ करेंगे। अब आप सोचिए, गाजा के लोगों ने उनकी गलती थी क्या? क्या मतलब वो जर्मन्स है? अब आप देखिए मानसिकता क्या है, मानसिकता कैसे पूरी एक मानसिक संतुलन कैसे गड़बड़ा रहा है। इसके पहले भी एलियाहू नाम के एक इजराइल के हेरिटेज मिनिस्टर है, उन्होंने बयान दिया था कि न्यूक्लियर पावर भी हम, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब भी हम गाजा पे गिरा सकते। तुम गाजा पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराओगे? इस तरह की बात उसके। और यही नहीं, जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं योआश गैलेंट, उन्होंने ये बयान 7 अक्टूबर के बाद दिया था कि फिलिस्तीनी तो ह्यूमन एनिमल्स हैं, इंसानी जानवर, अजीब सी एक मतलब चीज, और उनको हम बिना सोचे समझे मारेंगे। ये खुल के कहा। अब आप सोचिए, ऐसी ताकत को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, ऐसी ताकत अभी 20,000 टन बम गिरा चुकी है। जितने टन बम हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका ने गिराए थे, न्यूक्लियर जो फर्स्ट एक्सप्लोजन हुए थे, उसके करीब उतने ही बम गाजा पे गिरा चुके। और फिर भी गाजा में हमास हर दिन इजराइल को मात दे रहा है लड़ाई में। ये हम खबरें आपके पास एक एक खबर धीरे धीरे हम आपके बीच लाते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।